अस्सलाम स्टूडेंट्स। तो थ्योरीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग पार्ट 2, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है हमारे पास ट्रू है? द नंबर ऑफ मोलिक्यूलर ऑर्बिटल इन अ मॉलिक्यूल इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट एटॉमिक ऑर्बिटल। ये क्रॉस है, ठीक है ना। आप लोग देखिए, मोलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे पास उतने ही बनेंगे जितने हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, तो इक्वल बनेंगे, ट्वाइस नहीं। तो इसलिए ये हमारे पास क्रॉस आता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, इज बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बिकम मोर स्टेबल, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बिकम इक्वली लेस स्टेबल। ये वाला करेक्ट है हमारे पास, ठीक है ना। किस तरह? जो हमारे पास मोलिकुलर ऑर्बिटल्स होते हैं, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, वो हमारे पास स्टेबल होते हैं, उसकी एनर्जी लेस होती है। और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो हमारे पास लेस स्टेबल होते हैं, क्योंकि एनर्जी उसके पास ज्यादा होती है, ठीक है ना। और एनर्जी जिस सिस्टम के पास ज्यादा होती है वो अनस्टेबल होता है। सी इन द मोलिकुलर ऑर्बिटल्स द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इक्वल्स द नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, ये जरूरी नहीं है हमारे पास के जितने मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन हो उतने ही एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में हो। फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना। देखिए, हाइड्रोजन का हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, ठीक है ना, H2 का। लेकिन हाँ, आप लोग ये बात जहन में रख ले कि जब भी मोलिकुलर ऑर्बिटल के केस में आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी हो तो आपने ये नहीं करना कि 1s2 2s2 2p6, वो एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए होता है। मोलिकुलर ऑर्बिटल के लिए आपने क्या करना है, सिग्मा 1s2, ठीक है, और सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। तो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 होते हैं ना, और यहाँ पर 0। तो देखिए, हमारे पास क्या है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में तो है 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में 0 है। तो सी नंबर स्टेटमेंट को देखिए आप लोग, मोलिकुलर ऑर्बिटल द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास इस केस में गलत आ गया, ठीक है। नेक्स्ट वन जो है हमारे पास, ईच बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास क्रॉस है। हमारे पास जिस तरह ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं एटॉमिक केस में, इस तरह मोलिकुलर केस में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम करते हैं उसके एक बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और 2 एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है ना, मैक्सिमम 2 आते हैं। प्रेडिक्ट आइडियल बॉन्ड एंगल्स अराउंड द कार्बन इन C2I2 यूजिंग द मोलिकुलर शेप गिवन बाय वेस्पर्ग थ्योरी। तो देखिए, मोलिकुलर शेप आपने फाइंड करना है। तो देखिए, अगर आपको पता है कि इस मॉलिक्यूल ने किस तरह शेप बनाने है, फॉर एग्जांपल देखिए C2 है, ठीक है ना, C2 और I2 है, इस तरह शेप होता है, ठीक है ना, C2I2 का। तो अगर ये आप लोगों को पता है तो आप डायरेक्टली कहे कि इसमें बॉन्ड एंगल हमारे पास 180 डिग्री है, ठीक है। देखिए, इतना तो आपको पता होगा ना कि कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है, आयोडीन जो है वो 1 बॉन्ड बनाता है। तो इस तरह शेप आपको ड्रा हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें लोन पेयर नहीं है तो इसलिए स्ट्रेट आया, लीनियर आता है। लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो आप पहले क्या करें, हाइब्रिडाइज, सिंपली लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, ठीक है ना, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। तो आपने एक कार्बन को कंसिडर करना है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर बॉन्ड पेयर क्या है, 2 है, ट्रिपल बॉन्ड विल बी कंसिडर सिंगल, ओके। और लोन पेयर 0 है तो हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन है, और sp में जब लोन पेयर हमारे पास 0 होता है तो वो लीनियर शेप देता है, ठीक है ना, और एंगल उसमें 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो आप वेस्पर्ग थ्योरी का जो टेबल है वो याद कर ले आप लोग। 17 नंबर, वैलेंस बॉन्ड वेस्पर्ग थ्योरी प्रेडिक्ट दैट कार्बन विल यूज डैश हाइब्रिड ऑर्बिटल इन द कार्बोनेट एनाइन। तो देखिए, कार्बोनेट एनाइन जो है CO3 -2, ठीक है, ये बुक में दिया गया है कार्बोनेट एनाइन, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन इसका किस तरह फाइंड करना है, फॉर्मूला है 1 और 2, मोनोवेलेंट इसमें 0 है, ठीक है ना, प्लस कार्बन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 4 है। देखिए, -2 का क्या मतलब होता है, -2 का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिए, तो +2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, गेन के लिए प्लस, ठीक है ना। तो देखिए, आप लोग क्या करें, 4 5 6 और 2 3 6, 3 मीन्स sp2। तो हमारे पास इसका आंसर sp2 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज इंडिकेटेड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन नॉट एप्रोप्रिएट फॉर सेंट्रल एटम। तो देखिए, मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं और उसके साथ हाइब्रिडाइजेशन दिया गया है, तो ये बताना है कि कौन से वाले के साथ एप्रोप्रिएट नहीं है, सेंट्रल एटम के साथ, ठीक है। तो चलिए फाइंड करते हैं। देखिए, 1 और 2, और इसका आपने किस तरह फाइंड करना है। तो देखिए, मोनोवेलेंट एटम 2 है, प्लस नेक्स्ट जो है बेरिलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने होते हैं, 2, तो इससे हमारे पास 2 आता है, मीन्स sp। तो देखिए, sp2 यहाँ दिया गया है, तो मीन्स ये वाला अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वाला भी आप इसी तरह फाइंड करें, मोनोवेलेंट हमारे पास 4 है, फिर सिलिकॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड कर ले। ये जो नेक्स्ट 3 है आप लोग खुद कर ले, ठीक है।
देखिए ये नेक्स्ट भी इजी है, उसी फार्मूले से आप लोग कर लें। हमारे पास 19 नंबर जो है, अकॉर्डिंग टू मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी द 12th आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज द फॉलोज। तो देखिए आपने क्या करना है, मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप लोग लिख ले, ठीक है। देखिए आपने क्या करना है मोलिकुलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के लिए, अगर इलेक्ट्रॉन हमारे पास 14 हो या उससे कम हो, ठीक है ना, 14 या लेस देन 14, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखिए सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। नेक्स्ट जो है देखिए इस तरह सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। फिर पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, और फिर उसके बाद लिखना है सिग्मा 2pz, ठीक है। ठीक है, इसके बाद हमने लिखना है पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py और फिर सिग्मा स्टार 2pz। तो देखिए इलेक्ट्रॉन अगर 14 या लेस देन 14 हो, ठीक है ना, आपने ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना है, ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट जो है, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा हो, ठीक है, 14 से ज़्यादा हो बट लेस देन 20, अगर 20 से कम हो, तो आपने फिर कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है। देखिए तो देखिए इलेक्ट्रॉन जब 14 से ज़्यादा हो और 20 से कम हो, तो आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इस तरह करनी है। देखिए ये वाला सेम है, इसके साथ सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। नेक्स्ट जो है सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, लेकिन यहाँ पर चेंज ये आया है कि आपने ये वाला जो है ये सिग्मा 2pz यहाँ से उठाकर आपने इसके बाद लगा लेना है, ठीक है ना, सिग्मा 2pz यहाँ लगाना है। फिर उसके बाद उसी तरह पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, ठीक है। और फिर ये वाला तो आपने इधर लगा लिया ना, इधर, तो फिर उसके बाद जो होता है पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। तो आपने ये इस तरह याद रखने हैं, ठीक है ना इलेक्ट्रॉन। तो आप देखिए कितने एमसीक्यूज में क्या बताया गया है कि 12 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स 12, ठीक है ना। तो 12 का आपने किस तरह करना है, तो हमें पता है कि ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, O2 में कितने होते हैं, हमारे पास 16 होते हैं ना, 16, लेकिन हमें बताया गया है कि 12 आउटर मोस्ट। तो देखिए 16 पहले हम करते हैं 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यहाँ तक आ गए, ठीक है ना। तो देखिए ये वाला जो है ये इनर इलेक्ट्रॉन है, आप लोग इसको हटा ले, ठीक है ना। बाकी रह गए आउटर मोस्ट। तो देखिए बॉन्डिंग में 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मोलिकुलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में हमारे पास 8 आ गए। और क्या रह गया ये वाला एंटी बॉन्डिंग में 1 2 और 3 4, ABMO में एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में 4 हो गए, ठीक है ना। तो ऑप्शंस को देखें 8 इन बॉन्डिंग मोलिकुलर एंड 4 इन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है, डी। आपने इसका ख्याल रखना है कि यहाँ 12 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो है 20 नंबर बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 आयन, ठीक है, यहाँ पर ये जो है पॉजिटिव साइन है, ठीक है, O2 पॉजिटिव। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर चले फाइंड करते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर का एक फॉर्मूला मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए ऑक्सीजन में 16 होते हैं ना इलेक्ट्रॉन, 1 लॉस किया है, ठीक है ना, माइनस मतलब लॉस किया है, तो 15 रह गए, 15 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, O2 में। तो आप लोग क्या करें, सिंपली बॉन्ड ऑर्डर 1/2 और इस तरह करें, ठीक है, 2 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 6 लगा लें, 9 10 11 12 13 14, ठीक है। और नेक्स्ट जो है 15 1, ठीक है, आप लोग इस तरह कर लें। फिर क्या करें, ये वाले जो है आप लोग इसको इग्नोर कर लें, ठीक है, ये ऊपर वाले, और क्या करें 1/2 6 और इसके दरमियान में माइनस लगा लें, ठीक है ना, -1। तो देखिए 5 डिवाइडेड बाई 2 से हमारे पास 2.5 बॉन्ड ऑर्डर आता है, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर। तो अब आप लोग कहेंगे कि ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आ गया। तो देखिए हम जब एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो किस तरह करते हैं, 1s2 2s2 2p6, ठीक है, फिर 3s2 3p6 एंड सो ऑन, इस तरह करते हैं ना। तो देखिए अगर मैं इससे 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 6, ये वाले 6 इलेक्ट्रॉन 2 और फिर ये 6 लो, ठीक है ना। तो अब ये वाले आप लोगों ने ले लेने हैं, ठीक है, और इस तरह करना है 1 और 2, ये वाले इस रो में आप लोग लगा ले, ठीक है ना। ये वाला रो ये फर्स्ट नंबर, ठीक है ना, फर्स्ट नंबर।
फिर इसी तरह आप लोग दूसरा वाला भी, ये सेकेंड रो कॉलम जो है ये भी आप लोग इसी तरह फिल करें 2, और अगर मैं यहाँ पर जैसे यहाँ भी 2 2 6 2 6, ठीक है ना। तो देखिए ये वाला कॉलम 2 और फिर इस दूसरा वाले भी उसी तरह 2 लगा लें, फिर ये वाला उठाए 2 और दोबारा फिर दूसरा वाला 2 उठाए, ठीक है ना। फिर 6 यहाँ से 6 उठाए, फिर यहाँ दोबारा वहाँ 6 लगा लें, फिर 2 यहाँ से और फिर दोबारा ये वाला 2 दोबारा यहाँ पर लगाएं। तो इस तरह आप लोगों का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है ना। आपने क्या करना है कि जितने इलेक्ट्रॉन आपको रिक्वायर हो आप इसी के मुताबिक लगाए। फॉर एग्जांपल 15 इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और तो आपने क्या करना है 15 है ना, तो यहाँ तक 14 आ गया तो 15 1 लगा लेना है, 6 के बजाय आपने 1 लगा लेना है, और ये बाकी जो है नहीं लिखने, बस आपने इलेक्ट्रॉन को बराबर करना है इसके साथ, ठीक है ना। तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बॉन्ड ऑर्डर जो है आपका निकल आएगा, ठीक है। आपने इसी तरह करना है ये आप लोग, तो ये था बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ Cl2 प्लस आयन। तो देखिए अब इसका फाइंड करते हैं। क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखिए क्लोरीन में हमारे पास Cl2, तो देखिए एक क्लोरीन में हमारे पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं प्लस 17, ठीक है। तो क्या आता है 34, ठीक है। तो एक लॉस किया है तो -1 इज इक्वल टू 33। अब आपने ये किस तरह करना है, अब आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है ना। देखिए 1 2 3 4 उसी तरह 2 लगाना है, ठीक है ना। 5 6 7 8, तो देखिए 9 10 11 12 13 14, फिर 15 16 17 18 19 20, यहाँ तक 20 आ गया। तो फिर 21 22 23 24, ठीक है। फिर देखिए 25 26 27 28 29 30, ठीक। फिर 31 32 और 33 हो गए ना। ने क्या करना है ऊपर वाले को इग्नोर कर देना है, ये वाला जो है, और 6 -3 इस तरह आपने लिखना है। तो देखिए 1 और 2 6 -3, 6 से आप 3 माइनस करें तो 3 आता है। तो देखिए 3/2, 2 1 ज़ा 2 आ गया, और तो देखिए 1.5, ठीक है। तो क्लोरीन का बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास 1.5 आ गया। देखिए आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तरफ देखें, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर जो है 4s2। तो देखिए मैं आप लोगों को ये नहीं कह रही कि आपने ये वाले इलेक्ट्रॉन काउंट, बस ये आप लोगों ने ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये फॉर्मूले में लगाने हैं, ठीक है ना। और अकॉर्डिंग टू ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है आपने इसको फिट करने हैं। फॉर एग्जांपल ये 2 मैंने इधर लगा दिए 2, ये इधर 6 यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 6, फिर यहाँ पर। तो देखिए 33 हमारे पास, फिर आप 3 वाले आप लोग यहाँ पर लिखिए तो 33 हमारे पास कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करें। Resonance was discovered by Ingold in 1933 and he called it mesomerism, ठीक है। mesomerism उसने इसका नाम दिया था। 23 If 2 or more leads dot cross structure can be drawn for the same chemical formula then all the structure are। तो देखिए ये हमारे पास रेजोनेंस की बात की गई है, ठीक है ना। जिस तरह हम कहते हैं कि ओजोन का रेजोनेंस जो है वो 2 आता है, ठीक है ना। इस तरह जो बेंजीन है, बेंजीन का के बहुत ज़्यादा रेजोनेंस बनते हैं, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट जो है दिया गया है कि एक्चुअल स्ट्रक्चर नो, रेजोनेंस में हमारे पास एक्चुअल स्ट्रक्चर का कोई पता नहीं होता, ठीक है ना। तो वो जो उसके जो अदर इलेक्ट्रॉन यानी डिफरेंट टाइप जो है स्ट्रक्चर्स जो होते हैं तो वो एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं होते, ठीक है। पॉसिबल फॉर द एक्चुअल मॉलिक्यूल, नहीं उसमें कोई भी पॉसिबल नहीं होता एक्चुअल मॉलिक्यूल, वो सब जब हम कंबाइन करते हैं तो उससे एक्चुअल मॉलिक्यूल बन जाता है, ठीक है ना। लेकिन जो रेजोनेंस होता है उसमें एक्चुअल मॉलिक्यूल का पता नहीं चलता, वो कभी जाते हैं, कभी इलेक्ट्रॉन एक साइड पर चले जाते हैं, कभी बॉन्ड दूसरे साइड पर चला जाता है, तो एक्चुअल स्ट्रक्चर का कोई पता नहीं चलता उसका। हाइपोथेटिकल बट येट पॉसिबल, नो वो पॉसिबल नहीं होते, नॉट द रियल स्ट्रक्चर। तो ये डी जो है हमारे पास करेक्ट होता है, ठीक है ना। जो हमारे पास स्ट्रक्चर है 2 और मोर स्ट्रक्चर जो ड्रा करते हैं हम, तो वो रियल स्ट्रक्चर नहीं होता। 24 जो है ओजोन, अ ट्राइटोनिक इलेक्ट्रोप ऑफ ऑक्सीजन हैज। तो ओजोन के कितने रेजोनेंस होते हैं 2 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। देखिए किस तरह, देखिए एक ओ ये हो गया, दूसरा ये वाला ये, और थर्ड ये। तो देखिए जब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बनाता है तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 लोन पेयर, ठीक है, एक लोन पेयर यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। दूसरा जो है यहाँ पर और थर्ड यहाँ पर। जो इसका
दूसरा रेजोनेंस जो है। तो ये आप लोगों ने क्या करना है, आपने बस सिर्फ लोन पेयर को अपनी जगह से हटाना है और बॉन्ड को, ठीक है ना, डीलोकलाइज कर देना है, इस तरह और ये, ठीक है। आपने सिर्फ बॉन्ड को यहाँ पर लाना है और ये जो इलेक्ट्रॉन है आपने यहाँ पर लोकलाइज ये हो जाते हैं। इसके अलावा तीसरा स्ट्रक्चर नहीं बनता रेजोनेंस का, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। कंपेयरिंग द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, द करेक्ट ऑर्डर इज, तो देखिए ये फॉर्मूला नोट कर ले, रिलेशन जो है बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्टेबिलिटी, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्टेबिलिटी। तो देखिए बॉन्ड ऑर्डर किस में ज़्यादा है, ये डी नंबर देखिए, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 3 बॉन्ड्स है, तो ये ग्रेटर है डबल से और फिर ये ग्रेटर है सिंगल से, तो डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आता है, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है स्टेबिलिटी के। नेक्स्ट जो है कंपेयरिंग द बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, द करेक्ट ऑर्डर इज, तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर हमसे रिक्वायर है, तो करेक्ट ऑर्डर क्या है, इसके लिए आप लोग लिख के बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू बॉन्ड एनर्जी, ठीक है ना। तो देखिए बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी जिसका बॉन्ड लेंथ कम होगा, और बॉन्ड लेंथ उसका कम होगा जिसमें हमारे पास यानी जो इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो देखिए HF का बॉन्ड लेंथ कम है, फिर HCl का, फिर HBr और फिर HI, तो ये वाला ऑर्डर है, ठीक है। नेक्स्ट है कंपेयरिंग द बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, द करेक्ट ऑर्डर इज, तो देखिए बॉन्ड लेंथ, इसका रिलेशन लिखे, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है ना। जब हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगा, ठीक है ना। तो देखिए रिलेशन लिखे करेक्ट, देखिए बॉन्ड लेंथ ऑफ सिंगल बॉन्ड इज ग्रेटर देन बॉन्ड लेंथ ऑफ डबल बॉन्ड विच इज ग्रेटर देन बॉन्ड लेंथ ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। जितने ज़्यादा बॉन्ड होंगे वो एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली जो है अट्रैक्टेड होगी, तो बॉन्ड लेंथ भी उसका कम आएगा, ठीक है ना। तो आप लोग बॉन्ड ऑर्डर जब ग्रेटर होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगा, ठीक है। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर है ना, तो बॉन्ड लेंथ कम है। नेक्स्ट वन हमारे पास है कि बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है। तो देखिए बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर आपने किस तरह फाइंड करना है, इसका फॉर्मूला लिखिए, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन रिंग डिवाइडेड बाय सराउंडिंग एटम, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आप किसी भी रिंग पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, रिंग शेप मॉलिक्यूल जो होते हैं। तो देखिए 6, तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 डिवाइडेड बाय, और सराउंडिंग एटम इसके कितने हैं, देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ पर होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक यहाँ और ये एक यहाँ, तो देखिए 6 होते हैं सराउंडिंग एटम्स, तो यहाँ पर 1.5 आता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है CO3-2 का बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है, ठीक है ना, बॉन्ड ऑर्डर। तो आप देखिए इस तरह होता है ना, ऐसे और इस तरह नेगेटिव। कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है, तो 4 बॉन्ड्स कार्बन के हो गए, 2 ऑक्सीजन के, और यहाँ पर ये डीलोकलाइजेशन करेगा, ठीक है ना। तो किस तरह, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ टोटल बॉन्ड्स जो है, ठीक है ना, टोटल बॉन्ड्स जो होते हैं 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय सराउंडिंग एटम्स, सराउंडिंग एटम्स। तो देखिए सराउंडिंग एटम कितने हैं, 1 2 3, 4 डिवाइडेड बाय 3 से 1.33 समथिंग इस तरह आएगा। लोगों ने ये बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट्स ICA का 3rd चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया केमिस्ट्री पोर्शन में। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। अल्लाह हाफिज़।